बालू के करीबी सुभाष यादव पर ईडी का छापा, छापेमारी में 2 करोड़ रुपए कैश बरामद, करोड़ रुपए की हेराफेरी का भी खुलासा। एक तरफ जहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह पटना में गरज रहे थे और लालू प्रसाद यादव को सोनिया गांधी को उल्टा लटकाकर टांग देने की धमकी दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के करीबी और बालू माफिया सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर ईडी और सीबीआई रेड कर रही थी। पटना समेत झारखंड के भी रांची, और आपको बताते चले कि दरअसल बिहार और झारखंड के टोटल 8 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा कैश मिले हैं। वहीं 250 करोड़ से ज्यादा बेनामी संपत्ति का पता चला है और ये लालू प्रसाद यादव के वही करीबी है जिन्होंने राबड़ी देवी को बेनामी संपत्ति के आरोप से बचाने के लिए 1 करोड़ 72 लाख में राबड़ी देवी के एक ही दिन में 3 फ्लैट को खरीद लिया था। और आखिर ये सुभाष यादव कौन है जिसकी चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। एक तरफ जहां पटना में गृह मंत्री अमित शाह गरज रहे थे लालू प्रसाद यादव को तमाम घोटालेबाजों को उल्टा टांगने की धमकी दे रहे थे, वहीं ईडी अपना काम कर रही थी, सीबीआई अपना काम कर रही थी। और पूरा आखिर मामला क्या है, ये पूरा मामला इस 3 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम घोटालेबाजों को चेतावनी दी थी। वहीं जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह पटना के पालीगंज में रैली कर रहे थे, अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान भी उन्होंने तमाम घोटालेबाजों को उल्टा टांग देने की साफ साफ चेतावनी दे दी थी। और जिस समय भारत के गृह मंत्री अमित शाह ये चेतावनी दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ईडी अपनी कार्रवाई कर रही थी और लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव, जो कि बालू माफिया भी रह चुके हैं और झारखंड के चतरा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं, उनके 8 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। बिहार के 4 ठिकानों पर और झारखंड के 4 ठिकानों पर, यानी कि टोटल 8 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं, वहीं करोड़ों रुपए के बेनामी संपत्तियों के कागजात का भी पता चला है, जिसे ईडी और सीबीआई ने सीज कर लिया है। वहीं जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबर आ रही है, इसके अनुसार बताया जा रहा कि सुभाष यादव के दानापुर मनेर स्थित आवास के अलावा मरछिया देवी अपार्टमेंट, दानापुर स्थित पानी प्लांट, शाहपुर थाना अंतर्गत आने वाले कार्यालय एवं झारखंड के रांची एवं चतरा समेत 8 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की। और इस दौरान बताया जा रहा कि ईडी के सैकड़ों अधिकारियों को लगाया गया था, जो कि विभिन्न 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रहे थे और इसमें करोड़ों रुपए कैश भी बरामद हुआ है। वहीं कई सारी बेनामी संपत्तियों का भी पता चला है। आपको बताते चले कि राबड़ी देवी पर जब ईडी और सीबीआई की जांच तेज होती जा रही थी, उस दौरान राबड़ी देवी के 3 फ्लैट को 1 करोड़ 72 लाख में यही सुभाष यादव ने खरीद लिया था, ताकि राबड़ी देवी को बेनामी संपत्ति के आरोप से बचाया जा सके। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबर आ रही है, उसके अनुसार बताया जा रहा कि बड़ी संख्या में निवेश और जमीन से जुड़े कागजात भी ईडी ने बरामद किए हैं। ईडी सूत्रों ने दस्तावेज की जांच पड़ताल के बाद अर्जित संपत्तियों की नई जानकारी मिलने का दावा किया है और बताया जा रहा कि ये बेनामी संपत्ति 250 करोड़ से ऊपर की है। और ये भी बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में सुभाष यादव, जो कि एक भिखमंगा टाइप का व्यक्ति हुआ करता था, ये आज करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। इसे बालू माफिया बना दिया गया, इसे संरक्षण दिया गया, राजनीतिक संरक्षण दिया गया। और बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, उस समय इसने बालू खनन से करोड़ों रुपए अर्जित किए। वहीं झारखंड के बारे में भी बताया जा रहा कि महागठबंधन सरकार के दौरान
दौरान इसने करोड़ों रुपए अवैध तरीके से अर्जित किए हैं। सुभाष यादव बालू के कारोबार से जुड़ी ब्रांडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बेहद ही ज्यादा करीबी बताया जाता है। अगर आप सुभाष यादव के नाम से ये समझ रहे होंगे कि ये लालू प्रसाद यादव के साले हैं, तो आप गलत हैं। वो सुभाष यादव अलग है और ये सुभाष यादव अलग हैं। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल का प्रमुख लालू प्रसाद यादव का काफी करीबी बताया जाता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड के चतरा लोकसभा सीट से इन्हें आरजेडी के सिंबल पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं बताया जा रहा कि बालू कारोबारी सुभाष यादव के अलग अलग ठिकानों पर यह पहली छापेमारी नहीं है, बल्कि इसके पूर्व भी ईडी के साथ साथ सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग की टीम इनके ठिकानों पर तलाशी और छापेमारी कर चुकी है और उस समय भी करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पता चला था। वहीं बताया जा रहा कि सुभाष यादव के अलावा ब्रांडसन के एक अन्य अधिकारी अशोक कुमार और अजय राय के यहाँ भी ईडी की टीम ने छापेमारी की है। ईडी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है और ईडी के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर जो बताया, उसके अनुसार बताया जा रहा कि बालू के कारोबार से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर उनके संबंध में कई शिकायतें पूर्व में जांच एजेंसी को मिलती रही है और इस आधार पर पूर्व में भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। वहीं बताया जा रहा कि दरअसल सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की अलग अलग टीमों ने, जिसमें सैकड़ों अधिकारी शामिल थे, 8 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुभाष यादव का आवास एवं अन्य स्थलों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, ताकि आप सभी लोग जानते हैं कि जहां पे भी इस प्रकार की छापेमारी होती है वहां पर इनके समर्थक उपद्रव फैलाते हैं। इन चोर नेताओं के जो समर्थक जो होते हैं ये उपद्रव फैलाने में काफी आगे रहते हैं। इन चोर नेताओं को बचाने की तमाम कोशिशें की जाती है, सुरक्षा बलों पर हमला किया जाता है, ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट की जाती है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है वो आप सभी लोग जानते हैं। झारखंड में भी यही हालात हुए थे। हालांकि झारखंड में भी आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर ही SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया था। वहीं आपको बताते चले कि सुभाष यादव का कोल्ड स्टोरेज स्थित फैक्ट्री सुभाष यादव के करीबी अजय राय के दानापुर कोर्ट स्थित यदुवंशी नगर के आवास नारियल घाट स्थित आवास पर भी ईडी के अलग अलग टीमों ने धावा बोला। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि सुभाष यादव के करीबी के ठिकानों पर भी ईडी ने एक साथ छापेमारी की और बताया जा रहा कि नकदी, जमीन और अन्य निवेश के दस्तावेज, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भी बरामद किए गए हैं, जिसे ईडी की टीम अपने साथ ले गई है ताकि उसकी जांच कराई जा सके, पड़ताल कराई जा सके। वहीं ईडी ने सुभाष यादव के पूर्व वाटसन समूह के अन्य कारोबारी के ठिकानों पर भी छापा मारा था। बालू से जुड़े अवैध कारोबार में इससे पहले जदयू विधान पार्षद राधाचरण सेठ, उनके पुत्र कन्हैया के अलावा मिथिलेश सिंह, सतीश कुमार एवं अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे घोटालेबाजों पर कार्रवाई हो रही है। वहीं लोगों का कहना है कि ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हो रही है। पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन एक भी घोटालेबाज जेल नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री थे या एक आध जो मंत्री थे, इनको अपवाद को छोड़ करके किसी भी घोटालेबाजों को ये लोग जेल नहीं भेज पाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल भेजे जाने के बाद बीजेपी की हालत झारखंड में खराब हो चुकी है और झारखंड में बताया जा रहा कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को सिंपैथी वोट मिलेगा और यही कार्रवाई अगर बिहार में भी हो जाती है तो लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की पार्टी को भी सिंपैथी वोट मिल सकता है। इसलिए बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर ईडी और सीबीआई के कार्रवाई से केंद्र सरकार बच रही है ताकि इन लोगों को सिंपैथी वोट ना मिल जाए। वहीं इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।